अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले मुझे बताइएगा, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। यस मैम। ओके, दैट्स गुड। तो मुझे बताएं, कल की क्लास में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी, क्या पढ़ा था हमने। मैम अब्दुल वदूद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगेन बताइएगा। कोई नहीं आया I डिस्क। was absent yesterday. हम्म, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे क्लास की जो टाइमिंग्स हैं वो 3 बजे से चेंज कर दी जाएं, बिकॉज 3 बजे स्टूडेंट्स के स्कूल्स होते हैं और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो राइट नाउ हमने 4 PM किया है। 4 PM अगर सब स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो क्लास की टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाइट की टाइमिंग्स भी हो सकती हैं, 7 बजे या 8 बजे। तो अगर आप लोगों को कोई इशू हुआ 4 बजे वाली टाइमिंग में, तो टाइमिंग्स चेंज कर दी जाएंगी। राइट नाउ मुझे बताएं, सबके लिए कन्वीनियंट है 4 बजे। इजीली सब स्टूडेंट्स 4 बजे क्लास को अटेंड कर सकते हैं, येस और नो। यस, ओके। मैम 7 8 o'clock ज़्यादा ठीक है। तो मुझे बेटा आपकी बिल्कुल भी आवाज़ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में राइट कर दो। चलें जी बेटा, ओके। सो कल की क्लास में हमने जेमिनी का जेम फीचर ट्राई किया था, मैंने आपको जेम की वर्किंग दिखाई थी, प्लस हमने ग्रॉक को क्वीन को डिस्कस किया था, जिसमें ग्रॉक एज अ नॉर्मल चैटबॉट हमारे पास एक्ट करता है जस्ट फॉर वॉइस पर्पस या जस्ट फॉर वॉइस असिस्टेंट, और रिसर्च पर्पस हम ग्रॉक को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ग्रॉक के अंदर और कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ग्रॉक में पहले इमेज और वीडियो जनरेशन के ऑप्शंस थे, फीचर्स थे, बट अब वो पेड कर दिए गए हैं, जिसकी बिना पर जस्ट एज ए चैटबॉट टूल हम ग्रॉक को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है डिस्कस किया था क्वीन एआई को। क्वीन एआई हमारे पास ऑल इन वन एआई चैटबॉट है, जो आपको अलाउ करता है डिफरेंट सर्चेस करना, इमेजेस क्रिएट करना, वीडियोस क्रिएट करना, इमेजेस को एडिट करना, और इसके अलावा मल्टीपल टास्क आप आसानी बाय यूजिंग क्वीन एआई परफॉर्म कर सकते हो और डिफरेंट टास्क उससे करवा सकते हो। हमने कल आई गेस 3 फीचर्स ट्राई किए थे क्वीन के, बाकी जो रिमेनिंग फीचर्स हैं हम आज की क्लास में एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि किस किस पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा, मैंने आप लोगों को कुछ होम टास्क दिया था, एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था जस्ट वो, बाकी सबने क्यों नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं दरअसल गाँव गया था छुट्टी के सिलसिले में, तो इस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर सका। एक जिम बनाई थी, टाइम मिला था, वो भी आपके साथ शेयर नहीं किया। हम्म। लेकिन अच्छा, यही वजह है। इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर दूंगा आज और शेयर भी कर दूंगा। जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाकी बताएं, अहमद, अब्दुल वदूद। मुझे एक्चुअली आई वॉज बिजी इन माई यूनिवर्सिटी, बाकी आई विल इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालें, ठीक है। आफ्टर क्लास 30 मिनट्स अपने प्रैक्टिस के मोस्ट रखें। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर क्लास प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और टूल्स आप लोगों को याद रहेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को डिले करते रहोगे, फिर बाद में आपको समझ नहीं आएगी किस टूल को कैसे यूज़ करना है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर फुल हैंड ऑन आपकी
ओके, अगर आप चाहते हो फुल हैंड ऑन प्रैक्टिस हो आपकी, प्रॉपरली आप हर टूल को अंडरस्टैंड कर सको, हर टूल पे आपकी कमांड आ जाए, तो इसके लिए बेटर यही होगा डेली बेसिस पर मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में 30 मिनट्स खुद के लिए निकालें और उसमें प्रैक्टिस करें, ठीक है। राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कुछ स्टूडेंट्स के अभी भी न्यू सेशन स्टार्ट हुए हैं, कुछ के फाइनल्स जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली आप लोग वर्किंग नहीं कर पा रहे। बट इसके बाद कोशिश कीजिएगा कि आधा घंटा 20 मिनट खुद को दें और अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करें। क्लियर? चलिए जी, ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बाकी जो हमारा रिमेनिंग काम था, रिमेनिंग फीचर्स थे ग्रॉक के, वो हम अभी ट्राई करेंगे। और जो सॉरी क्वीन के, वो हम अभी ट्राई करेंगे और देखेंगे किस किस तरह से हम क्वीन एआई को यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सिंपली गूगल पर, गूगल पर जाके सर्च करेंगे क्वीन एआई। ठीक है, कल की क्लास में हमने इसके वर्जन्स देखे थे। इसमें हमारे पास 3 वर्जन्स लगे हुए हैं, प्लस, प्रो और आई गेस एक एडवांस था। ये 3 हमारे पास इसमें वर्जन्स लगे हुए हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें और डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल थे, जिसमें हमने ट्राई किया था रिसर्च का, क्रिएट इमेज का। ये 2 हमने ट्राई कर लिए थे, क्रिएट वीडियो वाला ट्राई नहीं किया। तो आज की क्लास में हम क्रिएट वीडियो वाला ट्राई करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग इसके फीचर्स अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर्ली ट्राई करते हुए अपना जो कंटेंट है वो जनरेट करवाएंगे। तो हम चले जाते हैं यहाँ से क्रिएट वीडियो वाले फीचर पे। अब आपने किसी भी तरह की कोई भी वीडियो क्रिएट करनी है कोइन को यूज़ करते हुए, आप आसानी क्रिएट कर सकते हो। चाहे आप इमेज अपलोड करके इमेज में मोमेंट ऐड करना चाहो, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहो, आप वो भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना चाहो, टेक्स्ट से वीडियो बनाना चाहो, तो आप वो भी कर सकते हो। आपने जस्ट इसको कमांड देनी होती है, देन आपकी कमांड की बेसिस पर डायरेक्टली तौर पर आपको ये आपकी वीडियो क्रिएट करके दे देता होता है। वालेकुम सलाम आरफा। ओके, तो यहाँ पर हमने जब क्रिएट वीडियो वाले फीचर को ओपन किया तो ये हमसे कहता डिस्क्राइब द वीडियो यू वांट टू जनरेट। अब अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहो, सिर्फ टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहो, तो टेक्स्ट की बेसिस पे भी आपको वीडियो बना कर दे देगा। और अगर आप इमेज अपलोड करो और उस इमेज में मोमेंट चाहो, मोशन चाहो, जिस भी तरह का कोई भी टास्क आप परफॉर्म करवाना चाहो, आप वो भी बआसानी करवा सकते हो। विद इन मिनट्स आपको क्वीन आपकी जो वीडियो है वो क्रिएट करके दे देता होता है। तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है जहाँ पर हम अपनी कमांड देते हैं, अपनी प्रॉम्प्ट देते मैम आई एम ट्राइंग टू अपलोड अ पिक्चर बट मैम पिक्चर्स पे अपलोड नहीं हो रही। मैं हैं। प्लस के पिक्चर आइकन, अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं करके बताती हूँ। प्लस के आइकन पे जाएं, देन अपलोड अटैचमेंट पे जाएं, जो पिक्चर अपलोड करनी है उसको अपलोड कर लें। मेरे से आगे आगे नहीं भागिए, मेरे साथ साथ रहे हैं मैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन का, रेशो का ऑप्शन अवेलेबल है। आप किस डायमेंशन की, किस रेशो की वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। आपने 1:1 बनानी है, स्क्वायर डायमेंशन की आप बना सकते हो। आप 3:4 बनाना चाहते हो, 4:3 बनाना चाहते हो, 16:9 बनाना चाहते हो, या 9:16 बनाना चाहते हो। आपको जिस भी साइज की, जिस भी शेप की वीडियो चाहिए, आप यहाँ से उस शेप का, उस साइज का डायमेंशन सेलेक्ट कर लोगे, देन डायरेक्टली तौर पर उसी डायमेंशन में आपको आपकी जो वीडियो है वो क्रिएट होकर मिल जाएगी। सोशल प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम रील है, फेसबुक रील है, वहां पर वीडियो की डायमेंशन जो हमारे पास चलती है वो होती है 9:16। और अगर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉर्मल वीडियो की बात करें तो वो 1:1 डायमेंशन में जाती है। इसी तरह अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब रील में हमारे पास 9:16 जाती है। और यूट्यूब की अगर डिटेल वीडियो की बात करें तो उसमें हमारे पास 16:9 जाती है। तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जो हमारी डायमेंशंस हैं वीडियो की या इमेज की, वो चेंज होती रहती हैं विद टाइम। जब हम प्लेटफॉर्म्स के लिए जनरेट करवाएंगे कंटेंट, तो आपको शेप्स का, डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक इमेज अपलोड करते हैं, उस इमेज में मोमेंट्स ऐड करते हैं और उसके बाद अपनी प्रॉम्प्ट देकर वीडियो जनरेट करवाएंगे। तो सिंपली आपने प्लस के आइकन पे जाना है। प्लस के आइकन पे जाने के बाद आपने चले जाना है अपलोड अटैचमेंट पे। यहाँ से हम आ जाएंगे अपलोड अटैचमेंट पे। अपलोड अटैचमेंट पे आने के बाद आपको आपकी गैलरी की तमाम के तमाम इमेजेस शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं चूज कर लेती हूँ
दिस वन, ठीक है। अब मैंने ये मैम पेज मैंने ओपन की। जी मैं, जी। मैंने वो क्वेन खोले है, उसमें मैंने प्लस का आइकन दबाया, लेकिन उसमें मेरी क्रिएट वीडियो वाली ऑप्शन में ना वो दबाई नहीं जा रही, वो उसमें आ रहा है कि वो नहीं दबाया, आपने उसको कुछ लॉगिन। आ रही है कुछ नहीं हो रही है। मेरे पापा का लॉगिन होगा पहले से, पता है, आप पहले देख से रहे हो पापा इंटरनेट। का पहले से लॉगिन है। इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, एक दफ़ा उसको रीलोड करें, देन वो आपके पास क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट चेक करें अपना, क्वीन को रीओपन करें, रीलोड करें, फिर आपके पास हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है बेटा? यस। ओके ओके। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ये इसमें पेड वर्जन का तो नहीं कोई इशू वगैरह, ये जो ऑप्शन वगैरह नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं पेड है। समटाइम्स वर्जन में मेरे इंटरनेट का एरर ख्याल होता है, सारी लेकिन इस समय आती मैं आप है। लोगों के सामने यूज़ कर रही हूँ। अनपेड वर्जन ही यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो समटाइम्स इंटरनेट एरर होता है, या समटाइम कोई किसी टूल में टेक्निकल ग्लिच आ रहा होता है। तो बेटर ये होता है आप उसको बैक करके रीओपन कर लो, लॉग आउट करके री लॉगिन कर लो, फिर सारे फीचर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। And you can just reload it simply. अहमद, रिपीट योर क्वेश्चन। Ma'am, you can reload it or sign up back. ऐसा ही है, आप इसको रीलोड कर सकते हैं, अगेन साइन अप कर सकते हैं, देन प्रॉपर्ली वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। ये जो पेड, ये जितने टूल्स हैं ना, काइंड ऑफ ये आपके पास लाइक अच्छा खासा आपके पास इसमें फ्री एक्सेस अवेलेबल होता है, हम फॉर फ्री यूज़ कर सकते हैं। क्वीन को, चैट जीपीटी को, या भी हमने फर्दर जितने प्रीवियसली जितने भी चैटबॉट्स डिस्कस किए हैं, उनका पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। क्यों? क्योंकि उनका अनपेड वर्जन पे ही हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इतना इतना ज़्यादा काइंड ऑफ कन्वेंस अवेलेबल होता है, जिसकी बेसिस पर हम बआसानी उनको ट्राई कर सकते हैं, उनके तमाम फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। लिमिट होती है कि यार डेली बेसिस पर इस लिमिट तक यूज़ करना है, तो उस लिमिट पे रहते हुए हम बआसानी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कोई इनका वीडियो जनरेशन फीचर, इमेज जनरेशन फीचर, और बाकी हमने अभी आगे जाके जितने फीचर्स पढ़ने हैं, ये सारे के सारे हमारे पास टोटली फ्री हैं, हम इनको ईजिली ट्राई कर सकते हैं, ईजिली इन पर वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने वीडियो वाला फीचर ट्राई किया हुआ है, हमने अपनी इमेज को अपलोड कर दिया है। अब आपने इस इमेज में भी तरह की मोमेंट्स ऐड करनी है, यू वांट, मतलब अगर आपके पास कोई करेक्टर है, आप चाहते हो वो करेक्टर डांस करे, आप चाहते हो वो करेक्टर रोना स्टार्ट कर दे, वो करेक्टर भागना स्टार्ट कर दे, वो करेक्टर जंप करना स्टार्ट कर दे, उसमें कोई भी मोमेंट चाहते हो किसी भी तरह की, तो आप जस्ट उसको प्रॉम्प्ट देते हो, और आपकी प्रॉम्प्ट की बेसिस पर प्रॉपर मोमेंट आपकी इमेज के अंदर वो ऐड करके दे देता होता है। सेम लाइक दैट, अगर आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हो, आप चाहते हो कि आप एक वीडियो क्रिएट करो जिसमें एक बच्चा फुटबॉल को किक करे, और वो जो फुटबॉल है वो सन को जाके टच करे, तो आप इस तरह से प्रॉम्प्ट दोगे, उसको प्रॉपरली डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दोगे, और आपकी प्रॉम्प्ट की बेसिस पर आपको वो वीडियो क्रिएट करके दे देगा। अभी तो हम इमेज टू वीडियो ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद हम टेक्स्ट टू वीडियो भी ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी इमेज अपलोड की, इसको बोलेंगे काइंडली क्रिएट अ वीडियो in which the character in the image is properly dancing and enjoying the moment. तो मोमेंट्स, ठीक। हमने ये प्रॉम्प्ट की, इस प्रॉम्प्ट को हम कर देंगे रन, और डायरेक्टली तौर पर ये आपके पिक्चर में वो मोमेंट्स ऐड करके दे देगा। इसके अलावा अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड करते हो, अपनी दो पिक्चर्स अपलोड करते हो, और आप चाहते हो कि वो दोनों मर्ज हो जाएं, तो आप इमेज एडिटिंग में जाके कर सकते हो। वो मैं आपको वीडियो जनरेशन के बाद बताऊंगी कि आप किस तरह इमेज एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप अपनी कोई पिक्चर अपलोड करके उस पिक्चर से कोई डायलॉग बुलवाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी पिक्चर अपलोड की और आप उस पिक्चर से बुलवाना चाहते हो, हाय एवरीवन, हाउ यू आर डूइंग, तो आप जो है वो जो डायलॉग्स आप बुलवाना चाहते हैं, आप वो डायलॉग्स बताते हो, देन उन डायलॉग्स की बेसिस पर वो आपको लिपसिंग भी करवा देता है, वो डायलॉग आपसे बुलवा भी लेता होता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, काफ़ी काफ़ी तरह की वीडियोस आप आसानी बना सकते हैं। जितनी देर ये हमें वीडियो जनरेट करके दे रहा है, उतनी देर हम चलते हैं न्यू चैट में, और इसके जो रिमेनिंग फीचर्स हैं हम उनको भी साथ साथ ट्राई कर लेते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। ऑलमोस्ट 1-2 मिनट लगाता है वीडियो क्रिएट करते हुए। एक्सक्यूज मी मैम, ये बात ना सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं, जैसे कि प्यूटन, डोनाल्ड ट्रंप और ये ईरान के
जो सदर के मज़ाहिया कार्टून वगैरह बना रहे हैं, हम्म। वो भी इन पे क्विन पे वगैरह पे बनाते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर है? हाँ, उसके लिए ना एक प्रोसीजर होता है। उसमें आप सबसे पहले आप देखते हो कि आपको किस तरह का करेक्टर चाहिए। जैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप का करेक्टर चाहिए, तो आपने गूगल से उठा ली एक डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर, और आप उस पिक्चर को, अब जाहिर बात है कार्टून स्टाइल में है, क्योंकि हम एक फनी वीडियो बना रहे हैं। अगर हम रियलिस्टिक करेक्टर्स यूज करते हैं ना, तो कोई भी टूल उसको अलाउ नहीं करता, अनपेड टूल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो हम जो है डिफरेंट एआई टूल्स को यूज करते हुए भी, आपने कुछ उसमें से नहीं पढ़े, जिसमें हमारे पास गूगल फ्लो है, हमारे पास पिक ह्यूमन है, मल्टीपल टूल्स हैं। हम वहां जाके वो पिक्चर, जो रियलिस्टिक पिक्चर होती है, वो अपलोड करते हैं और उसको कार्टून स्टाइल या पिक्सार स्टाइल में कन्वर्ट करवा लेते हैं। कन्वर्ट करवाने के बाद अब आप उसका कोई डायलॉग बनाना चाह रहे हो, या आप उसको जस्ट कोई नॉर्मल लिपसिंग वीडियो बनाना चाह रहे हो, तो आप अपने वो लिपसिंग के जो डायलॉग्स हैं वो Veo 3 को, गूगल फ्लो को प्रोवाइड करते हो, अपनी पिक्चर प्रोवाइड करते हो, और वो डायरेक्टली तौर पर आपको आपकी वीडियो क्रिएट करके दे देता है। प्लस पेपर भी हमें ये सारे टास्क परफॉर्म करके देता होता है। तो इसकी प्रॉपर स्टेपिंग है, प्रॉपरली वर्क फ्लो है, जिसको फॉलो करते हुए हम इस टाइप की वीडियोस क्रिएट करते हैं। और जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम इन टूल्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, तो यस डेफिनेटली, ये जितने टूल्स आपको ट्रेनिंग में कवर करवाए जाएंगे, इनकी बेसिस पर आप आसानी उन वीडियोस को क्रिएट कर सकोगे और फर्दर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके यूज़ कर सकोगे। ठीक है। यानी फर्दर लेक्चर्स में ये आप बनवा के सिखाएंगे, यानी ये जी जी, या खुद डेफिनेटली भी सिखाएंगे। करवाएंगे? जी, ठीक है। मिस एक्सक्यूज ये कुछ वीडियोस आपने ग्रुप में भी शेयर की है। मूसा, वो आपकी भी आवाज़ बहुत इसी दूर से डिफरेंट आती है, टूल्स की। बहुत ज़्यादा दूर से। मैं कह रहा हूँ कि कुछ वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे ग्रुप में शेयर होती हैं, वो भी इन्हीं टूल की मर्जेंट है या किसी एक टूल के हवाले से बनती हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब किसी स्पेसिफिक टूल का नहीं होता उसमें। हम Veo 3 भी यूज़ करते हैं, हम पेपेट भी यूज़ करते हैं, हम ग्रॉक भी यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल एआई टूल्स यूज़ होते हैं। अभी तो आप लोगों की बेसिक क्लासेस हो रही है ना, स्टार्टिंग वाली। तो स्टार्टिंग की जो 1 वीक की क्लासेस होती हैं, उसमें हम चैटबॉट को कवर करते हैं, ताकि प्रॉम्प्टिंग के अकॉर्डिंग या चैटबॉट के जो मेन फीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। जैसे ही हमारे चैटबॉट्स आज की क्लास में एंड हो जाएंगे, आज हम क्वीन पढ़ेंगे, क्लाउड पढ़ेंगे, और फिर हमारे आज की क्लास में चैटबॉट्स एंड हो जाएंगे। कल से हम सिंगल सिंगल जनरेटिव एआई टूल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, और फिर आपको इस वीकेंड पे प्रॉपरली उन टूल्स के बेसिस पे प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, जिसको यूज़ करते हुए, जिसमें आपको डिफरेंट वर्क फ्लो वीडियोज़ दी जाएंगी, जिसमें आपके पास CGI एड्स आप लोगों ने देखे होंगे प्रोडक्ट्स के, वो आ जाते हैं, आप वो क्रिएट करना सीखोगे। आपके पास ASMR रिलैक्सिंग वीडियोज़ आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास कंसिस्टेंट कैरेक्टर वीडियो आ जाती हैं, फूड टॉकिंग वीडियो आ जाती हैं। आप लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हमारे पास वो अ, एक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मुझे बताइएगा सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, यस। अभी अब आ रही है। ओके ओके। तो मैं आप लोगों को बता रही थी ASMR, CGI, कंसिस्टेंट कैरेक्टर, फ्रूट टॉकिंग वीडियोस, इसके अलावा मल्टीपल जितनी भी एआई ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही हैं आपके पास सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो तमाम की तमाम वीडियोस आपको प्रॉपरली ड्यूरिंग ट्रेनिंग सिखाई जाएंगी। ठीक है। अभी तो हम सिंगल सिंगल टूल डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली सिंगल सिंगल टूल पर हमारी प्रॉपर कमांड आएगी। उसके बाद ही हम उन टूल को यूज़ करते हुए प्रॉपर अपना वर्क फ्लो बनाएंगे, और उस वर्क फ्लो के बेसिस पर प्रॉपर एक 30 सेकेंड का, 1 मिनट का, या 1.5 मिनट का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है। सो परेशान नहीं होना, अभी तो हमारी बिल्कुल बेसिक क्लासेस हो रही हैं। इंशाल्लाह आज हमारे चार्ट बोर्ड्स एंड हो जाएंगे, और फिर कल से हम जनरेटिव एआई टूल्स पे जाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट 2D मॉडल, 3D मॉडल, इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन टूल्स सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक टास्क के लिए पढ़ेंगे, और फिर अपना कंटेंट क्रिएट करवाएंगे। क्लियर? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जो मास्टर प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका है, वो कब से शुरू होगा? जब हम जनरेटिव टूल्स की तरफ जाएंगे ना, तो उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मास्टर प्रॉम्प्टिंग प्रॉपरली सिखाई जाएगी। चलिए जी, ओके, गुड है।
हमारे पास ये वीडियो क्रिएट कर रहे थे, इधर हमने न्यू चैट ओपन किया है और यहाँ से हम जाएंगे वेब डेवलपमेंट वाले ऑप्शन पर। वेब डेवलपमेंट में ये आपको अलाउ करता है, अगर आपने डिफरेंट वेबसाइट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ना, डिफरेंट वेबसाइट फॉर्मेट्स बनाने हैं, तो आप वो यहाँ पर बना सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। फर्दर जब आगे सेकेंड स्टेज में, अभी तो स्टेज 1 है आपका, सेकेंड स्टेज में आप लोगों की वेबसाइट डेवलपमेंट करवाई जाएगी, तब हम वेब डेवलपमेंट के फीचर को ट्राई करेंगे। बट स्टिल मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देती हूँ। आपने अगर कोई होस्टिंग लेनी है होस्टिंगर पर या गोडैडी पर, आप प्रॉपर अपना वेबसाइट क्रिएट करते हो, खुद को प्रॉपर पोर्टफोलियो के जरिए शोकेस करते हो ऑनलाइन के ऊपर, वेबसाइट की बेस पर, तो और गूगल पर। Ma'am, does this AI support hosting and like the programming, like the first interface and the hosting of a, if we create a web? इट जस्ट अलाउ यू टू क्रिएट फर्स्ट इंटरफेस, बट ये आपको प्रॉपरली डायरेक्टली होस्टिंग नहीं देता। आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ता है, और डायरेक्टली तौर पर आप इसके ऊपर होस्टिंग अप्लाई Ma'am, नहीं कर सकते। ये होता है कि आप होस्टिंगर्स या गोडैडी से अपना डोमेन होस्टिंगर प्रॉपरली परचेज करते हो, लेते हो। अब वहाँ पर जाके जो आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है ना, जिस तरह से डिज़ाइन करनी है, उस डिज़ाइन का एक स्ट्रक्चर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप फर्दर वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो या वहाँ पर अलाइन कर सकते हो, चाहे कोड की बेसिस पे करो, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप की बेसिस पे करो। गॉट इट? ma'am, because like पूछे। I, I use it for like making. हाँ, यू कैन यूज इट फॉर स्ट्रक्चर्स। इफ यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, तो आप वो यहाँ पर आसानी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। देन आपका जो स्ट्रक्चर है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो जाके होस्टिंगर पर, तो गोडैडी पर, चाहे वो आप कोड की बेसिस पर करो, आपको एक कोड भी प्रोवाइड करता है, चाहे आप इसको फर्दर फिर क्या कहते हैं, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप की बेसिस पे करो। ठीक है। सो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, स्टेज सेकंड में करेंगे, बिकॉज उसमें हम आपकी प्रॉपर वेब डेवलपमेंट करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लाइड्स का ऑप्शन। जी जी। I had used an app named Tweencraft. We can make cartoons from them. We will learn it or not make cartoons or like these. रिपीट योर क्वेश्चन आरफा। I had used a app named Tweencraft. We can make cartoons from them. Then ओके। will we learn these types of apps? Yes, definitely you can learn. You will learn different websites from where you can generate cartoon characters. Plus we will uh, माइक म्यूट करते हैं आरफा, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। ओके। सो इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपरली कवर अप करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट टूल्स को, जहाँ से कार्टून इमेजेस, कार्टून वीडियोस, हर तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर सकोगे। ठीक है। सो डोंट वरी, हर एक चीज़ कवर करवाई जाएगी। जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया गया है, आपको 150 प्लस टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंशाल्लाह आपको 150 से ज़्यादा ही किए जाएंगे, लाइक ऑलमोस्ट 170 200 प्लस दिए जाएंगे। ओके ओके, चलें जी, गुड है। अब हम जाएंगे स्लाइड्स वाले फीचर पर। स्लाइड वाला फीचर हमें अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। पहले प्रेजेंटेशन हम कैनवा से जाके बनाते होते थे, पहले आवर्स लगा। मैम, हमारी वीडियो बन गई है लाइक। हमारी वीडियो हमने पीछे लगाई हुई है, हो रही है वर्किंग, उस पर 99% हो गई है। लेट मी रीलोड इट, फिर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे स्लाइड वाले फीचर को। आपने किसी भी तरह की कोई भी स्लाइड क्रिएट करनी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, आप आसानी स्लाइड वाले फीचर को यूज़ करते हुए बना सकते हो। पहले हम आवर्स एंड आवर्स लगाते थे कैनवा के ऊपर, उसको कंटेंट प्रोवाइड करते थे, कंटेंट वहाँ पर कॉपी पेस्ट करते थे, और उसके बाद जो है एक फुल लेआउट बना कर देता था। हमें वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता था, फिर हम उसमें अगेन चेंजेस करते थे। तो फिर जाके कोई आपके पास आवर्स लगा के या डेज लगाने के बाद कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट होकर आती थी। बट अब एआई में इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन हो चुकी है, आपने जस्ट अपना टॉपिक बताना होता है, देन आपके टॉपिक की बेसिस पर डायरेक्टली तौर पर कोई भी एआई टूल आपको आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स क्रिएट करके दे देता होता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्लाइड्स का प्रॉपरली ऑप्शन अवेलेबल है, हमने यहाँ से क्लिक कर लेना होता है स्लाइड्स को। अब आपने किसी भी तरह की कोई बिजनेस स्लाइड बनानी है, अपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बनानी है, या आप जो है किसी आर्टिकल के ऊपर बनाना चाहते हो, किसी भी चीज़ के रेलिवेंट कोई भी स्लाइड आपने क्रिएट करनी है, आप जिस इसको अपना टॉपिक बताओगे,
और अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताना चाहते हो, कलर थीम कैसा हो और टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ हो, वो सारी डिटेल्स दोगे और डायरेक्टली तौर पर क्वीन आपको आपकी स्लाइड जो है वो क्रिएट करके प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप डिटेल प्रॉम्प्ट देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका खुद का कंटेंट यूज हो, तो आप अपना खुद का कंटेंट भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो कि इस कंटेंट को फॉलो करते हुए इस कंटेंट की बेसिस पे आपने बना कर देना है हमें स्लाइड, तो ये आपको आपके कंटेंट को फॉलो करते हुए बना कर दे देगा। और अगर आप चाहते हैं जस्ट आप इसको टॉपिक बताएं, बाकी उस टॉपिक के रेलिवेंट कंटेंट ये खुद गैदर करे, कंटेंट खुद। मैम, जी जी। एक्सक्यूज मी मैम, ये मैंने एक बुक की तस्वीर शेयर की है। ये जैसे बुक है ना आपको चैट पे, हम्म मैं इसी की अगर मुझे 25-30 स्लाइडें चाहिए, हम्म। रिव्यू है बुक्स का, इस पे यानी बना के दिखा दे। मैं इस बुक का रिव्यू लेना चाह रहा हूँ। ये बुक मैंने टाइटल शेयर कर दिया, बुक की फ्रंट पेज शेयर कर दिया है यहाँ कहाँ आपको चैट में। चैट में, इधर ही चैट में जो आप सारे कर रहे हैं चैट, अच्छा अच्छा ठीक है, लेट मी चेक। पार्टिसिपेंट जो चैट है इधर ही मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, अगर मैं इसको डायरेक्टली ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, डैनियल डैनियल की है ये बुक, हाँ, और अगर हम इसको ये बताते हैं तो डायरेक्टली तौर पे आपको प्रॉपर इसका ओवरव्यू पर प्रेजेंटेशन बना जी 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 मतलब मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो मैं इसका पिक्चर अपलोड कर देती हूँ। हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम लाके कर देंगे पेस्ट। जी जी जी, ऐसे। ठीक है। सो अब अगर आप कोई कंटेंट इस तरह से किसी बुक का ओवरव्यू लेना चाहें तो आप वो भी कर जी सकते हो, और अगर आप जस्ट प्रॉम्प्ट देना चाहो तो हम वो भी, आप लोग वो भी कर सकते हो। राइट नाउ मैंने एक बुक का स्क्रीनशॉट था, मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट किया है। अब अच्छा, मैं इस बुक का ओवरव्यू लेना चाहती हूँ। इस और इसकी मुझे 25 का स्लाइड चाहिए। आपको कितनी, 2500 या 25? स्लाइड्स में, स्लाइड जो 25 25 25 ना? 25 और। ओके ओके ठीक है। तो हम यहाँ जी जी। मैं अगर मैं यहाँ पे कुछ हम इसको कुछ ऐड करना चाहूँ, ये जफर साहब, आपके पास ये बुक पड़ी हुई है सॉफ्ट में? नहीं, शॉर्ट में बुक नहीं पड़ी हुई, सॉफ्ट ये में? परचेज करनी पड़ेगी ऑनलाइन। नहीं, अगर सॉफ्ट में है ना, या सॉफ्ट में कहीं पे अगर इसका कोई लिंक है, तो एक क्लाउड नामी एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ना वो आपको प्रेजेंटेशन ही बना के देंगे। वो आपको जनाब बड़ी ज़बरदस्त मैडम समझा सकती है, मैडम को पता है वो। तो मैडम काइंडली मैम इसकी आया है। उस वो सब पूछें आप। हाँ जी, आप अहमद जो अहमद। आप सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है आप चैट में शेयर कर दें। मूसा आप कुछ कहना चाह रहे थे? चले मैम, कंटिन्यू रखे आगे। मैडम वो वेबसाइट है ना, वेबसाइट तो नहीं, वो भी एआई है, क्लाउड एआई जो है जी वो, जी, आई क्लाउड थिंक ये है बुक का अच्छा एग्जैक्टली। रिव्यू भी दे देगा, और जी, और अच्छा है इसको, मतलब कि ना स्लाइड भी दे देंगे इनको, और पीपीटी वगैरह भी दे देंगे, और उसको ना आप मुझे कहें मुझे कि पता है क्लाउड के बारे आई में, बट थिंक जो आई क्लाउड है ना थिंक वो लिमिटेड कंटेंट देता होता है। लाइक क्लाउड आपको जस्ट लाइक ज़्यादा से बना, ज़्यादा बना भी देगा ना तो 4 to 5 पेजेस बना के देगा। उसकी लिमिट्स हैं कुछ। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्लाउड एआई को, तो उसकी कुछ लिमिट्स हैं, और वो उस लिमिट में, जबकि वो उस लिमिट में रहते हुए आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे विजुअल्स भी देता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके देता है। अगर आप डायरेक्टली तौर पर जस्ट उसको प्रॉम्प्ट करो और उसे ओवरव्यू लेना चाहो ना चैट बॉट में, तो वो आपको सही देता है। और अगर आप आर्टिफैक्ट के फीचर को ट्राई करना चाहो तो आपको वो जस्ट 4 5 पेजेस बना के देता है। वो स्पेशली स्लाइड्स के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल कॉन्टेंट प्रॉपरली क्रिएट करके देता होता है, लेकिन जो है किसी भी चीज़ को स्लाइड फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करके देता। ये वाली कैपेबिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि जफर साहब ने कहा कि मुझे 2025 स्लाइड्स चाहिए, तो 2025 स्लाइड्स के लिए आप गैमा को यूज़ कर सकते हो। आप उसमें प्रॉपर बताते हो आपको कितने स्लाइड्स, कितने कार्ड्स चाहिए। इसी तरह अगर आप क्वीन को ट्राई करेंगे, क्वीन भी हमें ऑलमोस्ट 18 स्लाइड्स बना कर देता है, इससे ज़्यादा की नहीं बना के देता, क्योंकि इन टूल्स की कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं, हमें उस लिमिट में रहते हुए इसको यूज़ करना है। तो अनपेड प्लान 25 स्लाइड्स भी अलाउ नहीं करेगा। लेकिन जो इस टास्क के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं टूल, जिसमें हमारे पास जेड ए आई है, हमारे पास गैमा ए आई है और मल्टीपल प्रेजेंटेशन ए आई टूल्स हैं, वहाँ पर जस्ट हमने अपलोड करना होता है। और फिर आप पे डिपेंड करता है आप उसकी 50 स्लाइड्स चाहते हो, 25 चाहते हो कि 100 चाहते हो, वो आपको स्पेसिस पे बना कर दे देता है। अभी मैं इसको रन तो करूँगी, हमें 25 नहीं देगा, बट 18 15 20 प्लस बना देगा। क्लियर है? चले मैम, अगर ये जो देता है जितनी स्लाइड्स काइंडली मुझे हम्म। सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दीजिएगा इसी में, चैट में, मेरी तो ठीक है। डाउनलोड कर लूंगा।
ये कोई मसला नहीं है, मैं आपको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, इट्स नॉट अ बिग डील। चलिए जी, ओके, अभी हमने यहाँ पर अपलोड किया है। हाँ, मेहरबानी, थैंक यू। you're वेलकम। अभी हमने यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड जी। अपलोड करने के बाद अब हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि बेसिकली ये इमेज अपलोड करने का मकसद क्या है, हमने क्यों अपलोड किया है। तो अपलोड करने का मकसद ये है कि हम इस बुक की प्रॉपरली प्रेजेंटेशन चाहते हैं, हम इस बुक का प्रॉपर ओवरव्यू चाहते हैं। तो मैं इसको बता दूंगी, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ओवरव्यू presentation on this book। आगे हम इसको बता देंगे, काइंडली डू इट फॉर मी। द प्रेजेंटेशन बता देंगे कि हमें कितने चाहिए इसमें पेजेस, ये उनको फॉलो अप कर लेगा अगर इसके लिमिट में आता हुआ, अदरवाइज जितनी इसके लिमिट में बनते होंगे ये हमें बना के दे देगा। तो फॉर मी, आगे हमने इसको बता दिया, काइंडली डू इट फॉर मी, मेक इट 25 स्लाइड्स लॉन्ग। अच्छा, यहाँ पर फिर आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे ज़रा बताइएगा, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग कर रही हूँ या जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग कर रही हूँ? वैसे एवरीवन, ये ये स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक। हम्म, स्पेसिफिक किस बेसिस पे है? स्पेसिफिक ठीक है, आरफा बताएं स्पेसिफिक किस बेसिस पे है? स्पेसिफिक क्यों कहेंगे हम इसे? बिकॉज आपने इसमें बहुत लंबी डिटेल्स डाली, डिटेल्स आपने इसे डिटेल में बताई इसलिए। मैंने इसको डिटेल में बताया है कि मैं इसकी ओवरव्यू बुक बनाना तो चाह। इसमें आपने क्या हुआ? तीन कंडीशन लगा दी है। ये तीन कंडीशन लगा दी है कि ओवरव्यू ले रहे हैं, प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, और दूसरा आपने उसमें 25 स्लाइड कह दी है। तीन हम्म, कंडीशन दे दी है, उस कंडीशन की बेस पे इसको स्पेसिफिक कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली ऐसा ही है। चलें जी, इस क्लास का 1 मिनट रहता है, आज की क्लास के बाद आपको 10 मिनट की ब्रेक होगी। 10 मिनट्स की ब्रेक होगी, और जैसे कि ये वाला जो लिंक है 39 पर ख़त्म होगा, आपके पास जो न्यू लिंक आएगा वो आएगा 450 पर, ठीक है? आप लोगों ने उसको जल्दी से ज्वाइन करना है ताकि हमारे जो रिमेनिंग टूल्स हैं और रिमेनिंग जो फीचर हैं कोइन के, वो हम उस क्लास में कवर अप कर सकें और फर्दर अपने टूल्स को अच्छे से डिस्कस कर सकें। क्लियर? अच्छा, जितनी देर वो हमें स्लाइड्स बना के दे रहे हैं ना यहाँ यस पर। क्लियर। ओके ओके, स्लाइड्स बना के दे रहे हैं यहाँ पर, हमारी वीडियो बन के आ चुकी है, हम जरा इसको प्ले करते हैं, अगर ये हो गई इतने टाइम में प्ले तो। मुझे बताएं, आप लोगों को न्यू लर्निंग करते हुए मज़ा आ रहा है, कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है? ये हमारी वीडियो आ गई हुई है बन के। यस। हम्म, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम प्रॉपर्ली देखेंगे, बिकॉज अभी मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है और टाइम भी कम है। तो न्यू लिंक जब आएगा 450 पर, आप लोगों ने उसे फ़ौरन फ़ौरन ज्वाइन करना है ताकि हम जो रिमेनिंग टूल्स उनको कवर कवर कर सकें, अपनी वीडियो भी देख सकें और अपनी स्लाइड्स भी देख सकें।